अब सिलसिला ये कि कॉलेज से रिटायरमेंट हो गया था 2013 में। क्या करें, सारा सारा दिन घर में लेटे लेटे भी काम नहीं चल सकता। संगी साथी ज़्यादातर साथ छोड़ गए, कोई इधर कोई उधर कोई किधर, कोई दुनिया ही छोड़ गए। तो ऐसे में मौत से पहले तो मौत भी नहीं आती ना, और जब तक मौत नहीं आती तब तक आपको जीना जीना है। तो आपको इस जीवन का अमृत पीना है, किसी पल में उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, और ये नहीं कहना कि भाई ज़िंदगी हो ज़िंदगी, ना 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 भाई, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसका नाम है ज़िंदगी, और ये वरदान है जो कुदरत ने हमें दिया है, तो इसको बर्बाद नहीं होने देना। तो अपना तो बचपन से ही सिनेमा में दिलचस्पी होती थी, और सिनेमा के अलावा कुछ आता नहीं था। ये कुदरत का करिश्मा है कि उसने हमें कॉलेज में पहुंचा दिया, लेक्चरर बना दिया, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया, और फिर एक दिन ऐसा है हम रिटायर भी हो गए भाई। तो अब सवाल उठा कि क्या करें। हमने कहा सबसे बढ़िया तरीका है यूट्यूब पे चलो, एक छोटा सा चैनल बनाओ और उस पर उन लोगों को याद करो जो थे। ख़ास तौर से 50s और 60s का सिनेमा तो मेरे दिल में बसा रहता। अभी आपने देखा कुछ दोस्तों ने मेरे, अब दोस्तों की संख्या थोड़ी बढ़ गई है यूट्यूब पे, और उन्होंने देखा कि मुकेश साहब के बारे में अभी 27 अगस्त के लिए, और ऋषिकेश मुखर्जी साहब के लिए भी 27 अगस्त, और 30 अगस्त शैलेंद्र जी के लिए। तो अब खाली बैठने वाला इंसान तो मैं हूँ नहीं भाई। तो इसलिए मेरे जहन में ये आया कि सितंबर तो भरा पड़ा है, जिन लोगों को मैं बेहद सम्मान इज्जत देता हूँ उनसे भरा पड़ा सब। ये तो सितंबर का महीना। अब सितंबर के महीने की अगर मैंने ढूंढने की कोशिश की भाई ये इसका नाम कैसे हो गया सितंबर, तो पता चला एक ज़माने में रोम नाम की एक एम्पायर होती थी। भाई क्या कहने थे उस एम्पायर के, चारों तरफ उसी का डंका बजता था, और उसके बाद में वो एम्पायर रही नहीं, अब एक छोटा सा शहर है बस। वो सबक भी मिलना चाहिए दुनिया को इससे कि ये जो ऊंचे ऊंचे अपने आप को बघारना है कि हम सिकंदर हैं, धुरंधर हैं, कलंदर हैं, या जो भी है, सुधर जाओ। एक दिन ऐसा आता है सब मुंह के बल खत्म हो जाता है, गिरता है मुंह के बल। रोम से ले लीजिए ना आप, कितने बड़े बड़े बादशाह हुए, कौन याद करता है उनको। तो रोम के बाद जब आप करें तो इसमें दरअसल बरस भी उन्होंने बना दिया, बरस में जो महीने होते थे वो भी उन्होंने बना दिए, और महीने भी ऐसे बना दिए उन्होंने कि एक ज़माने में जनवरी फरवरी तो होता नहीं था। तो ये जो 7वां महीना था उस ज़माने में, इसको सितंबर कहा जाने लगा। तो सितंबर में हमारा काम बहुत ज़्यादा है भाई। पहली तारीख जो है, जिसको कहते हैं कि कम सितंबर, तो मैं पहुंच जाता हूं। बचपन में 13-14 बरस की उम्र थी मेरी, बराबर से कोई बारात गुजरती जा रही होती थी, एक धुन बजा रही होती थी, और उस धुन पे ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिकली निक्कर पहने हुए छोटा सा बच्चा अपना बाहर जाके डांस शुरू कर देता। धुन क्या थी, तररररटं, टं, 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 तरररररररर। भाई ऐसी कमाल की धुन, इससे ज़्यादा पॉपुलर कोई धुन हमारे यहाँ हुई नहीं आज तक। नाम था कम सितंबर, डारिन ने बनाई थी ये, जो म्यूजिशियन था इसका वो डारिन था। तो ये शुरू ही इतनी म्यूज़िकल तरीके से हो रही है, और फिर उसके बाद में जब 2 तारीख आती है तो 2 तारीख में एक बड़ी हसीन, बहुत ही जिसे कह सकते हैं कामयाब फिल्म एक्ट्रेस, जिनका नाम था नसीम बानो, वो दुनिया में आई थी भाई। और दुनिया में आई थी और इतना नाम किया, इतनी हसीन के उनके बारे में कुछ कुछ कसीदे पढ़े जाते थे। लेकिन जब वो वहाँ से फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा, उससे पहले ही उन्होंने कहा भाई मैं जा तो रही हूँ, लो मेरी बेटी आ गई है अब फिल्मों में। और फिर उनकी बेटी सायरा बानो फिल्म्स में आ गई। तो नसीम बानो जो है पुकार फिल्म के नाम से बड़ी मकबूल हुई। और यही दिन है जब साधना दुनिया में आई। बचपन से लेके, जवानी से लेके बुजुर्गी तक, जो एक एक्ट्रेस जिसको मैंने बेहद पसंद हमेशा किया है वो साधना है। ऐसा खूबसूरत चेहरा भी आपने कभी नहीं देखा। जब मैं लौट के आया, 62-63 का ज़माना था। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, वो चेहरा। और राजेंद्र कुमार ने जिस तरीके से वो नज़्म पढ़ी, तो वो चेहरा तो हमेशा हमारे मन में बैठ गया। और बहुत सारी खूबसूरत फिल्म करने के बाद में जिस आखिरी दौर में जब पहुंची साधना, तो उन्हें बेहद तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। लेकिन आज भी हमारे मन में वही साधना बसती हैं। ये हुआ 2 सितंबर, और 3 सितंबर आ गया। 3 सितंबर में हिंदी फिल्म्स के संगीत के इतिहास में एक ऐसे सितारे ने जन्म लिया
जो एक संगीत के परिवार में पैदा हुए। पंडित राम प्रसाद जी जो थे, राम प्रसाद शर्मा जी, उनके बेटा पैदा हुआ, नाम था प्यारेलाल। और अब आप अकेले प्यारेलाल से समझेंगे ही नहीं, क्योंकि जोटियां होती थी जैसे शंकर जयकिशन, हुस्नलाल, भगत राम, कल्याण जी, आनंद जी, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो प्यारेलाल जी दुनिया में आए और इतने प्यार से संगीत दिया, कितने गाने उनके याद आते हैं। तो अभी दुनिया में है, मैं बरस 2025 की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर है कि हम उनके लिए दुआ भी करते हैं। और यही दुनिया के दस्तूर हैं कि कुछ इधर से आता है, कुछ उधर से आता है, और बंगाल में भी आ गए उत्तम कुमार। अगर हिंदुस्तानी फिल्मों में दिलीप कुमार हैं, हिंदी फिल्म्स में, तो उधर बंगाली फिल्म में उत्तम कुमार है। हर हीरोइन के साथ काम किया, हिंदी फिल्म्स में भी ट्राई किया, कुछ फिल्म करी उन्होंने, लेकिन हिंदी फिल्म्स की राजनीति हर युग में अलग रही है। दूर से आने वाले कम ही जो कलाकार हैं वो कामयाब हुए। खुशकिस्मत थे विश्वजीत के, उनको बड़ी कामयाबी मिली, और एस मुखर्जी की बैकग्राउंड को लिए हुए जॉय मुखर्जी बड़े कामयाब हुए। लेकिन उत्तम कुमार की जो भी फिल्म थी वो ज़्यादा यहाँ कामयाब नहीं हुई, लेकिन बंगाल में बहुत बड़ा नाम है। तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। हम तो शिक्षक रहे सारी ज़िंदगी। हाँ, अचानक कहीं से कुछ मैसेज आ जाता है, सर शिक्षक दिवस मुबारक हो, 12 साल बाद भी, तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि देखो सबने नहीं भुलाया, सबने नहीं भुलाया। कुछ हैं जो अभी भी याद करते हैं, और इस दिन पे विशेष तौर पे याद करते हैं 5 सितंबर का दिन। लेकिन मैं याद करता हूँ क्योंकि सलील चौधरी इस दिन दुनिया से रुखसत हो गए थे। बहुत बड़े संगीतकार थे भाई, ऐसे संगीतकार थे कि जितनी धुनें वो बनाते थे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, उनकी हर धुन जो है वो क्लासिकल या फोक म्यूज़िक पे बेस्ड होती थी। मैं इन लोगों का जिक्र इनमें इसलिए कर रहा हूँ कि इनमें से कुछ का जिक्र तो मैं ज़रूर करूँगा आगे जाकर इंडिविजुअली। ये तो मैं मुश्तरका तौर पे बता रहा हूँ कि सितंबर में मेरा होमवर्क क्या है। जब स्कूल में टीचर कहते थे भाई तुम्हारा ये होमवर्क है, ज़रा कर लेना, जान निकल जाती थी। और अब देखिए अपना होमवर्क हम खुद ढूंढ के ला रहे हैं कि सितंबर में हमारा होमवर्क ये है। इसमें कुछ ये लोग, कुछ वो लोग, और कुछ बहुत ही कामयाब लोग हैं जिनका जिक्र मैं अलग तौर पर भी करता रहूँगा। 6 सितंबर को जगमोहन नाम के एक सिंगर थे, बहुत ही कमाल के। मुझे न सपनों से बहलाओ, दिल को है तुमसे प्यार क्यों, ऐसे गाते थे भाई वो गाने। तो वो दुनिया में आए थे। वो सहगल इरा के बाद का जो ज़माना है, वहाँ पंकज मलिक भी मौजूद हैं, और वहाँ केसी देव भी मौजूद हैं, और वहाँ पर जगमोहन जी, और एकदम ओरिजिनल। अब ये जो 8 सितंबर का दिन है भाई, ये बड़ा कमाल है। लता जी के बारे में तो हर कोई जिक्र करता है, लेकिन उनकी छोटी बहन जिसने कि विश्व रिकॉर्ड बना दिया, आशा भोसले, विश्व रिकॉर्ड है उनके नाम पे कि उन्होंने सबसे ज़्यादा गाने गाए हैं। तो सोचिए, वो तो सबसे ही आगे निकल गई। तो आशा भोसले की सालगिरह है 8 सितंबर। अलग अलग मरहलों से होती हुई, इधर से उधर से चलते चलते आशा भोसले ने अपनी एक ऐसी जगह बना ली, एक ऐसा मुकाम बना लिया, और ऐसी वेरिएशंस और इनोवेशंस उन्होंने की हैं, कभी ओपी नैयर के साथ और कभी आर डी बर्मन के साथ, कि भाई उनको सुनोगे तो सुनोगे, बस कमाल ही मान जाओगे आप। अब 12 सितंबर का दिन जो है ये बड़ा दुखदाई है। 1971 का बरस था, और जय किशन दुनिया से रुखसत हो गए। 40 बरस के नहीं हो पाए थे पूरे, 38-39 के बीच में थे। जय किशन चले गए। ये कैसे हुआ भाई? शंकर जय किशन के बिना संगीत क्या करेगा? और ये सच भी है। जय किशन का जाना था कि नाम तो शंकर जी ने यही रखा, लेकिन संगीत का जो माधुर्य है, जो सौंदर्य है, हमें उन दोनों के इकट्ठे होने से मिलता था, वो फिर उसके बाद में दिखाई दिया नहीं। जय किशन जी बहुत ही खुश मिजाज इंसान होने के साथ एक स्टाइलिश इंसान थे। उनका अपना एक तरीका था, और वही उनकी धुनों में भी हमें दिखाई देता था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो लहरों का मेला रेला खेला है। एक ज़माने में जो बड़ी बड़ी दिग्गज अदाकाराएँ होती थीं, कोई भी नाम आप ले लीजिए, तो उसके बाद में जब 1973-74 के बाद का ज़माना शुरू हुआ, ख़ास तौर से जब हम 80 की तरफ आ रहे थे, तो यहाँ कुछ नई जो कलाकार आने लगी। शबाना आज़मी का, उनका सबसे पहले इसमें शुरू होता है सिलसिला, और उसके बाद में फिर आगे हम देखते हैं दीप्ति नवल भी है, जरीना वाहब भी है, लेकिन एक नाम जिसने बहुत नाम कमाया वो थी स्मिता पाटिल।
बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो गई थी। लेकिन आज ये जो 17 सितंबर है ये उनकी सालगिरह है। लेकिन यही दिन है जब रुखसत हो गए थे हसरत जयपुरी साहब। हसरत जयपुरी की कमाल, अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो रोमांटिक गाने मशहूर हुए हैं वो हसरत साहब के हैं। अगर आप देखें तो आप शुरू कीजिए, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, हम बचपन में गाते थे, मूर्ति हमारी 7 8 9 साल के करीब। चश्मे बद्दूर पे जाके अटक जाते थे, भाई हमें नहीं पता चश्मे बद्दूर क्या होता है, लेकिन बड़ा कामयाब गाना। बहारों फूल बरसाओ ये मेरा प्रेम, इतने जो बहुत सबसे ज़्यादा मकबूल गाने हैं वो हसरत साहब के लिखे हैं। वो रुखसत हो गए थे। तो 17 को, उसके बाद 18 को, जैसा मैंने अभी कहा कि शबाना आज़मी एक ऐसा नाम है जिन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया था हिंदी फिल्म्स में, जिसे लोग कहते थे पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा, जहां आपके सामने अलग तरह के श्याम बेनेगल मौजूद हैं और कितने सारे डायरेक्टर्स इस बीच में आते चले गए। लेकिन ये कल्ट बन गया था उस ज़माने में, और उसकी जो शुरुआत है वो शबाना आज़मी ने की। हम उनके लिए भी बहुत दुआएं करते हैं। 19 सितंबर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उस दिन 1971 में मेरे मित्र ने बॉम्बे की ट्रेन ना पकड़ी होती तो भाई मैं तो सचमुच फिल्मों के बारे में जो लोगों से मैं मिलना चाहता था उनसे नहीं मिल सकता था। यानी 1971 में कंवलजीत सिंह दुनिया के इस हिस्से को छोड़कर, जो हमारा छोटा सा शहर था, एक बड़ी दुनिया में चले गए जिसका नाम था बॉम्बे, और पूना इंस्टीट्यूट चले गए। और पूना इंस्टीट्यूट वो पहुँचे 19 सितंबर, उनकी सालगिरह है भाई। तो उनके बाद तो मैं अक्सर ही जिक्र करता रहता हूँ कि कैसे उन्होंने मुझे उन कलाकारों से मिलाया जिन कलाकारों से मिलने की ख्वाहिश मेरी हमेशा होती रहती थी। मित्र कंवलजीत आज तक अपनी दोस्ती को उसी मोहब्बत से निभाते हैं। हम लोग 1968 में पहली बार मिले थे, 1968 में। और अभी पीछे जब मैं लोनावाला की बारिशें पी करके लौटा आया उन्हीं के आशियाने से, और वहाँ बहुत अच्छा समय बीतता है क्योंकि अनुराधा पटेल जी भी जब होती हैं और बच्चे होते हैं वहाँ, तो फिर एक ऐसी रौनक, जंगल में मंगल जिसे हम भाषा में कह सकते हैं, तो उनका वहाँ जाना। तो ये सितंबर के महीने की बात कर रहा हूँ मैं। आप सोचिए कि सितंबर का महीना कितना भरा हुआ है। अगस्त के बारे में तो मैंने जिक्र कर लिया जितना करना था। और 21 सितंबर को आवाज़ दे कहाँ है दुनिया मेरी जवां है, लेकिन आवाज़ गुम हो गई। हमें आज़ादी मिली, बंटवारा हुआ, और नूरजहां सरहद पार चली गई, और इधर हमारे पास रह गई लता मंगेशकर, उधर नूरजहां, इधर लता मंगेशकर। तो नूरजहां ने बहुत नाम किया वहाँ, और उनके तो बहुत से गीत यहाँ आज भी ऐसे सुने जाते हैं जैसे कल ही उनकी रिकॉर्डिंग हुई। बच्चे गाते हैं आजकल के नौजवान, चांदनी रातें चांदनी रातें। अब बताइए 1945-46 के ज़माने का गाना, और आज भी सुनने को मिलता है। तो इसका मतलब कितना दमखम उन गानों में होता था। अब 23 सितंबर राजा मेहदी अली ख़ान साहब मौजूद हैं, और तनुजा भी मौजूद हैं। राजा मेहदी अली ख़ान साहब और जो मदन मोहन जी की जोड़ी है वो बड़ी कमाल की है। उनके गानों का जिक्र तो हम अक्सर ही करते रहते हैं, और आजकल तो बहुत ही मशहूर है, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना, इटर्नल इमॉर्टल मेलोडी। तो वो आए। और तनुजा को मैं इसलिए याद करता हूँ क्योंकि हिंदी फिल्म्स में 1961, 62, 63 के ज़माने में जबकि इतना सब कुछ कंजर्वेटिव था, ऐसी मॉडर्न एकदम एक्ट्रेस आई कि लोग देखते रहे, क्योंकि माँ भी ऑलरेडी एक्ट्रेस थी, शोभना स्मिथ, बहन भी एक्ट्रेस नूतन। तो तनुजा, उनकी सालगिरह है तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं भाई बहुत सारी। और 24 तारीख जो है वो बड़ा दुखदाई दिन है कि जब नरगिस के साथ ख़त्म हुआ उनका फिल्मों का सफ़र राज कपूर का, उसके बाद उन्होंने पद्मिनी से बड़ी मदद ली। आशिक फिल्म में पद्मिनी ने कमाल किया, और जिस देश में गंगा बहती है तो पूरा ही कमाल कर दिया, धमाल कर दिया बल्कि यूँ कहूँगा। तो 24 सितंबर को वो दुनिया से रुखसत हो गई। हैंडसम इंसान था बहुत ज़्यादा देखने में। पहले तो स्टंट फिल्मों में काम करना पड़ा इस नौजवान को जिसका जिक्र अब मैं करने जा रहा हूँ, और उसके बाद में अपनी एम्पायर बना ली। 25 सितंबर को दुनिया में आए थे फ़िरोज़ खान, और फ़िरोज़ खान ने जो कमाल करके दिखाए वो हम जानते हैं। अपनी मर्ज़ी की फिल्में बनाते थे, लार्जर देन लाइफ फिल्म बनाते थे। लेकिन 26 सितंबर मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि सालगिरह है देवानंद साहब की।
वो देव साहब जिनसे मिलने का मुझे मौका मिला, जिनसे मैंने हाथ मिलाया, किताब पे सिग्नेचर लिए, टेलीफोन पे बात हुआ करती थी, ख़ास तौर से उनके जन्मदिन 26 सितंबर पे। तो उनकी सालगिरह मेरे लिए बहुत अहम है। इस पे तो अलग से मौका लगेगा तो बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन यही दिन है जब हेमंत कुमार दुनिया से रुखसत हुए, और देव साहब बहुत पसंद करते थे, है अपना दिल तो आवारा, ला 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 ला, ऐसे हेमंत दा ने बहुत सारे गाने उनके लिए गाए थे। 27 तारीख जो है वो इसलिए याद की जाती है कि एक कहा जाता है कि ही इज़ द बिगेस्ट शोमैन, राज कपूर के लिए इस्तेमाल होता है। और बाद में अगर कोई इस लेवल तक अपनी सोच को लेके इंसान पहुंचे तो उनका नाम है यश चोपड़ा। पहले भाई बी आर चोपड़ा साहब के साथ काम करते रहे और बाद में अपना अलग से एक दुनिया बना ली, और अब तो यशराज फिल्म्स के नाम से क्या क्या। लेकिन वो ये उनका जन्मदिन है 27 सितंबर, लेकिन वो दुनिया से रुखसत हो गए। 27 सितंबर की एक और भी खसूसियत है, वो ये है कि इसको इंटरनेशनल टूरिज़म डे भी कहते हैं। तो टूरिज़म के नाम पे भी जिन लोगों को हमेशा ही घूमते रहना है उनके लिए ये दिन बहुत अहम हो जाता है। और बहुत अहम हो जाता है 28 सितंबर, क्योंकि लता मंगेशकर जी की सालगिरह। दुनिया से रुखसत हो गई, 7,000 से ज़्यादा गीत हमारे लिए छोड़ गई। और किसी तरह का भी गीत अगर आप गाना चाहते हैं, आप उस गीत को गा सकते हैं। आप प्रसन्न हो जाते हैं जब उस गीत को आप सुनते हैं। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है। भाई वाह वाह वाह, क्या लता जी ने दुनिया को क्या क्या नहीं दिया। मैं तो बल्कि यहाँ तक भी कहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का अगर इकलौता कोई नाम हो सकता था तो वो लता मंगेशकर ही हो सकता था। तो लता जी को याद करते हैं। लता जी को इंडिविजुअली ज़रूर याद करूँगा, पहले भी कई बार कर चुका हूँ। और 29 सितंबर को बहुत सारे संकट से गुजरता हुआ एक छोटा सा बच्चा इधर देखे उधर देखे, कोई ना पहचाने, कोई ना काम दे, और वालिद जो कि बहुत अच्छे डांसर थे उन्हें पीने की लत लग गई। और ये जो बच्चा है इसे अपनी बहन के साथ स्टेज शो करने पड़ते थे, और एक दिन ये जो मेहनत है रंग लाई, और दुनिया ने देखा कि महमूद नाम का एक कलाकार आ चुका है फिल्म इंडस्ट्री में। आ ही नहीं चुका है, छा चुका है। अच्छा, मतलब ईमानदारी की बात बताऊं मैं आपको, एक दौर ऐसा आया था कि जो अहम कलाकार थे, चाहे वो राजेंद्र कुमार थे, चाहे वो मनोज कुमार थे, या कोई और कलाकार थे, वो सब के सब महमूद के होने से घबराते थे, क्योंकि ये इतनी फुटेज उस फिल्म में ले लेते थे। इकलौते कलाकार जिनके साथ इनकी बहुत अच्छी बनती वो धर्म जी हैं, धर्मेंद्र जी से बहुत अच्छी इनकी बनती। लेकिन आखिर बड़ा बुरा बीता भाई। मैंने इनके आखिरी दिनों के कुछ इंटरव्यू देखे, रोते हुए तक भी देखा, रोते हुए तक भी देखा। अकेले रहते थे, तन्हाइयाँ थी इतनी सारी, इतनी ऊंचाइयाँ हासिल करके इतनी तन्हाइयाँ। ये महमूद की कहानी है। लेकिन भाई कॉमेडियन के रूप में तो अगर जॉनी वॉकर एक साइड है तो महमूद दूसरी तरफ है। इसके बाद 30 सितंबर, और 30 सितंबर में ऋषिकेश मुखर्जी साहब की सालगिरह। बिमल रॉय साहब के साथ काम करते रहे और एक अलग तरह का सिनेमा बनाते रहे, और हंसी मजाक की फिल्में भी, सीरियस फिल्म भी। कहीं आप मिली देख रहे हो, कहीं आप आनंद देख रहे हो, कहीं आप उसके बाद में हंसी मजाक की जो बनाई हुई फिल्म, उनकी बहुत सारी फिल्म चुपके चुपके देख रहे हो। तो ये ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने एक नया मुहावरा हिंदी फिल्म में डाल दिया था। तो ये 30 सितंबर आ गया। बस 30 सितंबर के साथ में मेरे हिसाब से महीना ख़त्म हो जाता है। और ये तो मैंने आपको एक टीज़र दिया है। आजकल होता ना, कोई बड़ी फिल्म आनी होती है तो उससे पहले 1 मिनट का या 1.5 मिनट का टीज़र दे दिया करते हैं। मैं ज़रा आपको 21-22 मिनट का टीज़र दे रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे कलाकार मौजूद हैं, और इन सब कलाकारों के बारे में जो बातें मैं कह रहा हूँ ये मुझे कहीं से मदद नहीं लेनी पड़ रही है, सब मेरे मन में बसी हुई हैं। इन सब कलाकारों को अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, इसलिए उनके बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं और किसी मैगज़ीन की ज़रूरत नहीं। बस कहता हूँ तो कहता ही चला जाता हूँ। सिनेमा का वो दौर मेरे दिल में आज भी बसता है, और मैं अफसोस करता हूँ जो 1973 से सिनेमा में बिगड़ाव शुरू हुआ, वायलेंस आई, वो मुझे सूट नहीं की, मुझे नहीं भाई। वरना एक ज़माना होता था कि प्राण साहब छाए होते थे, और उसके अलावा अजीत होते थे, मदनपुरी होते थे। अच्छा, इत्तेफाक ये है कि 30 सितंबर जो है मदनपुरी जी की भी पुण्यतिथि है, वो भी इस दिन रुखसत हुए थे। तो वो फिर कॉमेडियन होते थे, आगा, सुंदर, कन्हैया लाल, और ये सारे इतने सारे जगजीत मौजूद। ये सारी फिल्म इंडस्ट्री का कम्प्लेक्शन चेंज करने के लिए
फिल्म जंजीर को मैं जिम्मेदार बैठाता हूँ। बिल्कुल, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा परसेप्शन है। इससे पहले जो काका का रोमांस चल रहा था 69 से 73 तक, क्या रोमांस था भाई, मज़ा आता था। वायलेंस तो देखिए अल्टीमेटली घूम फिर के आप कहीं चले जाइए, आपको चैन नहीं लेने देती, आपके मन में इत्मीनान नहीं हो पाता। इत्मीनान आपको हमेशा रोमांस से मिलता है। रोमांस, आइडिया ऑफ स्ट्रेंजनेस एडेड टू द आइडिया ऑफ ब्यूटी। कुछ भी देखा उसमें कुछ आपने जोड़ दिया मधुर सा, वो रोमांस हो गया। वो रोमांस का दौर चला गया। उसके बाद तो आज जो मार काट धमाल धूल, सबसे बड़ा गर्क हुआ संगीत का, और लिरिक्स भी गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। उसके बाद में वन मैन इंडस्ट्री बन गई। अब देखिए ये तो पब्लिक की चॉइस है ना। अगर आप किसी को कितनी ऊंचाइयां देते हैं और उसके बाद में फिर कुछ ऐसे, भाई अमिताभ बच्चन ने कुर्सी पर लात मारी तो उनका तो एक मेयार था, और उसके बाद उन्होंने काफ़ी देर तक उसको बनाए भी रखा, उसके बाद वो वेरिएशन भी करते चले गए। लेकिन वायलेंस को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना कि ये सेंसेशनलिज्म क्रिएट करती है, ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बहुत बड़ी गलती है, और इसका नुकसान आने वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, ख़ासतौर से OTT पे विद इमीडिएट इफ़ेक्ट। इस पे कोई ना कोई सेंसरशिप होनी चाहिए, तो वरना ये पीढ़ी तो गई आपकी, मेरी पीढ़ी तो वैसे ही गई। हमारा तो चलने होशो हवास ताबो तवा दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। हमारा तो होलिया काम जाना होना था। हमने बड़े मज़े से ज़िंदगी को जी। इन जिन लोगों का जिक्र मैंने किया, इन सब को मैं अपने मन में बसाए हुए, तभी मैंने एक टीज़र बनाया है ये। इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में आने वाले समय में अलग अलग बात ज़रूर करूँगा, जैसे जयकिशन जी हैं, या लता मंगेशकर हैं, या देवानंद हैं, ये वो नाम है। तो मैं इस तरह से अपना समय व्यतीत करता हूँ, जो कि पूरी तरह सकारात्मक है, और उन लोगों को हाथ जोड़ता हूँ 50-60s के सिनेमा को, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में इतना रस घोला। और ये हो गया शुरू सितंबर। तो भाई रोमांस तुम कहाँ हो? और रोमांस कहेंगे भाई गड्ढे के नीचे बैठे हो, हम यहाँ हैं। क्यों? एक ज़माने में तो एम्पायर थी। हर एम्पायर का अंत इसी तरह होता है जा कर के, और जो रह जाते हैं वो वही हैं जो हुनरमंद लोग हैं और दुनिया के लिए कुछ करते हैं, अपने लिए नहीं, अपने से बाहर निकल के जीते हैं। ऐसे लोगों का ही तो जिक्र किया अभी अभी मैंने, कुछ और भी आगे करता रहूँगा।